हेलो दोस्तों। डिस्क्लेमर पूरा पढ़ें। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो मार्केट्स या कोई भी चीज़ हम इन्वेस्टमेंट्स की देखते हैं तो उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंज एक्चुअली में एक कांस्टेंट है। मतलब अगर चेंज नहीं हो रहा है कुछ तो इसका मतलब है कहानी आगे नहीं बढ़ रही है। तो चेंज अगर मार्केट हो रही है, लीडरशिप चेंज हो रही है, कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है तो वो नेचुरल है। चेंज होते समय आप ये मत सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी चीज़ मार्केट में कांस्टेंट नहीं रहेगी। टाइम टू टाइम डिफरेंट एसेट क्लासेस लीड करेंगे, कोई गिरेगा, कोई बढ़ेगा, कोई स्टॉक्स बढ़ेंगे, कोई ट्रेंड्स ऊपर के ट्रेंड्स बनेंगे, किसी में नीचे के ट्रेंड्स बनेंगे, कोई फ्लेवर में आ जाएगी चीज़ इंडस्ट्री, कोई बाहर हो जाएगी। तो चेंज हमेशा होता रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज हमेशा होता रहेगा और आपको उस चेंज को फॉलो करना है। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये है कि बहुत ज़्यादा पहले नहीं, 10-15 साल पहले दो टाइप की गाड़ियाँ मिलती थी मार्केट में, एक छोटी गाड़ी, एक सेडान, और इसी में सब खुश रहते थे, इसी में से चॉइस हो जाया करती थी। फिर 10-15 साल से कुछ ऐसा ट्रेंड चेंज हुआ कि मारुति 800 जो सबसे पॉपुलर गाड़ी थी इंडिया की, उसके बाद अल्टो भी आई, छोटी गाड़ी। और लोगों ने ये सोचा था कि भाई ये कभी फेड आउट नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया में तो इतने लोग अभी गरीबी की रेखा से ऊपर आ रहे हैं, धीरे धीरे पहले वो टू व्हीलर लेंगे, फिर वो फोर व्हीलर लेंगे। तो गाड़ी लेने की जो फर्स्ट बेसिक लेवल है, जो 800 या ऑल्टो का लेवल था, ये कभी खराब नहीं हो सकता। ये एक थीसिस थी मार्केट में, लेकिन वो थीसिस फेल हो गई। मारुति ऑल्टो बिकनी कम हो गई और उसकी जगह बड़ी गाड़ी और एसयूवीज आ गई। अब जो एंट्रेंट लेवल फोर व्हीलर बायर भी है वो मारुति 800 नहीं लेना चाहता है, अल्टो नहीं लेना चाहता है, वो सीधा कोई एंट्री लेवल एसयूवी लेना चाहता है या मिनी एसयूवी लेना चाहता है। तो इस तरह से ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते हैं और इन चेंजिंग ऑफ ट्रेंड्स को ट्रैक करना, इसकी बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट थीम्स चेंज करना ही बेस्ट वे फॉरवर्ड है फॉर इन्वेस्टिंग। तो जैसे अब यही एग्जांपल, इसको अगर हम चार्ट्स में देखें तो आप देखेंगे कि एक दशक ऐसा था पूरा जब एसयूवी या क्रॉसओवर गाड़ियां सिर्फ 8-10% के आसपास उनकी सेल थी। 60-65% हुआ करती थी सेल हैचबैक गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों की। और देखिए अब अगले दशक में क्या हाल हुआ है, वो 50-60% से गिर के 26% पे नंबर आ गया है हैचबैक का, और यहाँ पर ये 9-10% से बढ़ के 52% पहुंच गया एसयूवी का। तो ये धीरे 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 चेंज हो रहा है। ऐसे ही मार्केट्स में चेंज होते हैं कि कोई मार्केट्स, यूएस मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रही है, यूएस डॉलर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, दूसरी कंट्रीज, दूसरे करेंसीज ऊपर जा रही हैं, इक्विटी नीचे जा रही है, गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो ये ट्रेंड्स, क्योंकि वो इतने स्लोली चेंजिंग ट्रेंड्स होते हैं कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि चेंज हो रहा है। ओनली अगर आप क्वांटिटेटिवली उसको मेजर करो कि नहीं, मेरा रूल ये है कि अगर ये 20% के ऊपर ये चेंज हो गया तो मुझे ये चेंज करना है अपनी स्ट्रेटजी में, या इतने से कम रह गया तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जब आप वो हार्ड स्टॉप, हार्ड एंट्री, हार्ड रूल्स आप बनाते हैं तो आप जो स्लो मूविंग चेंज है उसको कैप्चर कर पाते हैं, उसकी बेसिस पे आप एक्ट कर पाते हैं। तो यही इस वीडियो की एक छोटी सी पेशकश थी कि अपने माइंड को आप इस तरह से ट्यून करिए कि जो ग्रेजुअली चेंजिंग ट्रेंड्स हैं मार्केट के, उनको आप क्वालिटेटिवली नहीं पहचान पाएंगे। अगर आप रोज देख रहे हैं और धीरे 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 करके कुछ चेंज हो रहा है तो आपको वो रजिस्टर नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिवली उसको एक्चुअली में मेजर करके कोई पर्टिकुलर लेवल्स बना के उसके जब काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत क्लियरली एक डिसीजन मेकिंग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में कर पाएंगे। कंटेंट कैसा लगा बताएं और अगले वीडियो में मिलते हैं।